मेरे प्रिय बच्चे, ये वक्त है अपने दम को दिखाने का, अपनी इच्छा शक्ति के प्रदर्शन का। ये वक्त आ गया है कि तुम साबित कर दो कि तुम्हारे लिए इस संसार की सबसे खूबसूरत चीजें प्रदान कर दी जाएं। तुम्हारी इच्छाओं के साथ, तुम्हारी आकांक्षाओं के साथ तुम्हें मिलने वाली वो सभी खूबसूरत चीजें जो तुम्हारे जीवन को प्रगतिशील बनाए, तुम्हें अप्राप्त हो जानी चाहिए। आज पवित्र आत्माओं के लिए बनाया गया, बुना गया, निर्मित किया गया यह संदेश तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित होना इस बात का प्रमाण है कि तुम एक प्रगतिशील पुण्य आत्मा हो, जिसके हृदय में करुणा और दयालुता बसती है, जिसका हृदय प्रतीकात्मक रूप से बढ़ रहा है ऐसे शांति की ओर, ऐसे उन्नति की ओर। मेरे प्रिय बच्चे, जिसे साधारण शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता, अब जबकि तुम सही मायने में सही मार्ग पर निकल पड़े हो, तो तुम्हारी सहायता के लिए दिव्य देवदूतों का आना, तुम्हारे पूर्वजों की आशीर्वाद से, संतों के संरक्षण में और प्रकृति के संरक्षण के साथ तुम्हें मिल ही जाना चाहिए। वो खूबसूरत चीजें जो तुम्हारे जीवन को खुशहाली से भर दें, प्रगतिशील उन्नति से भर दें और इतना प्रेम बरसाएं जो तुमने कभी महसूस ना किया हो। यह आवश्यक है। मेरे प्रिय, तुमने जिस प्रकार से प्रगतिशील होने के लिए कार्य किया है, जिस प्रकार से उन्नति के लिए तुमने प्रार्थना की है और जिस प्रकार से तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार बेहद ही खूबसूरत फल प्रदान कर दिया जाए। मेरे प्रिय, मनुष्य जब जब बेचैन होता है, उसे राह नजर नहीं आती। वह दुविधा में जब घिरा होता है, वह सोचता है कि वह किस दिशा की ओर कदम बढ़ाए, और उसकी यही बेचैनी उसके भीतर आसक्ति पैदा करती है। कुछ छूट जाने का भय, कुछ खत्म हो जाने का डर उसे सताने लगता है, जबकि वास्तविकता में यह डर उसे कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आसक्ति उसे बांध देती है, प्रगतिशील होने से रोक देती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अनासक्त होकर, बिना किसी चीज से लगाव रखे, केवल आने वाले भविष्य का खुशहाली से स्वागत करने को तैयार होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अपने सेहत का विशेष तौर पर तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत का यह खजाना तुम्हारे लिए बहुत कुछ आकर्षित करेगा। ये वो समय है जब ग्रह अपने प्रभाव छोड़ेंगे, जब नक्षत्रों का एक क्रम में आकर तुम्हें कर्मफल प्रदान करना आवश्यक हो जाता है, और ऐसे पल में तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि तुम अपनी सेहत का सर्वप्रथम ध्यान रखो। ये बात अभी शायद उतनी समझ ना आए, किंतु ये कितनी आवश्यक है, धीरे धीरे तुम जान जाओगे। मैं जानता हूं तुम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे सेहत बहुत बेकार हो, किंतु ऐसा भी नहीं कर रहे जिससे यह बहुत ही अच्छा हो। तुम्हें सामंजस्य बिठाकर तनाव का त्याग करना होगा। ये तनाव तुम्हारे सेहत को खराब करने का कार्य कर रही है। इससे दूर होकर जब तुम अपना ध्यान रखना प्रारंभ करोगे, तो यह कौशल तुम्हें आगे लेकर जाएगा। मेरे प्रिय, अपने जीवन के कौशल को ढूंढकर उसकी दिशा में कदम बढ़ाना और अपने सेहत का ख्याल रखना, यह तुम्हारी प्राथमिक आवश्यकता भी है।
तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी ही होंगी। तुम्हारी प्राथमिकताएं तुम्हारे कर्मों पर, तुम्हारी क्रियाओं पर निर्भर करेंगे। प्राथमिकता वो नहीं जो किसी और के द्वारा नियंत्रित किया जाए। प्राथमिकता वो जिसे तुम स्वयं से नियंत्रित कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी प्राथमिकताओं का वास्तविक चयन कर, उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए जुट जाना, अभी यह तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक कार्य है। जब तुम अपनी प्राथमिकताओं का चयन करते हो तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ तालमेल बिठाकर तुम्हें वह दिलाने के लिए, तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपना प्रयास जारी कर देती है। किंतु तुम्हें उसके साथ तालमेल बिठाना ही होगा। तुम्हें वह मांगना ही होगा जो तुम्हें चाहिए। दिल खोलकर मांगना होगा और विश्वास करना होगा कि वह तुम तक पहुंच रहा है। ये जो मांग है वास्तव में एक चक्र के समान है। यहां चीजें दोहराई जाएंगी। तुम्हारी इच्छाओं में उत्पन्न होने वाली चीजें, तुम्हारी भावनाओं में उत्पन्न होने वाली चीजें, तुम्हारे स्वप्न में उत्पन्न होने वाली चीजें अब वास्तविकता में परिणित होंगी। प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी के बहकावे में नहीं आना है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना है। तुम्हें प्रकृति के नियमों पर विश्वास करना है। प्रकृति की गति पर विश्वास करना है। तुम्हारा विश्वास तुम्हें जीत दिलाएगा। इस विश्वास के साथ तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हें सब कुछ प्रदान करने आ रहा हूं। मैं तुम्हारी खुशहाली के लिए तुम्हें सब कुछ प्रदान करने आ रहा हूं। तुम्हें अब आगे बढ़कर कबूल करना होगा, स्वीकार करना होगा अपनी जीत को। इसके लिए तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को तय कर अपनी सेहत का ख्याल रखना ही होगा। फिर तुम देखो कैसे तुम पर जीत की वर्षा होती है, कैसे तुम्हारे माथे पर विजय मुकुट सजता है, कैसे तुम्हारे नाम का डंका हर तरफ बजता है, तुम्हारे नाम की चर्चा हर तरफ होती है। तुम जो कि अधिकारी हो बहुत बड़े जीत के, अब इसे प्राप्त करने वाले हो। मेरे प्रिय, प्रेम तुम्हारी मूलभूत मांग है। प्रेम तुम्हें अवश्य प्रदान किया जाएगा। ये किया ही जा रहा है। इसमें जरा भी संकोच नहीं है, न संदेह है। तुम्हें भी संदेह से बाहर होकर, खुशहाल होकर इसके साथ जुड़ना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मन में उत्पन्न हो रहे आलस्य का त्याग कर दो। अपने आप को समझो, तुम कौन हो इस बात को जानो। गहराई से जब भीतर उतरोगे तब तुम अपने भीतर मुझे देख पाओगे, और जब तुम अपने भीतर मुझे देख पाओगे तब ही प्राप्त कर सकोगे वो जो रहस्यमयी रूप से तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। वह समय दूर नहीं जब तुम सबसे महंगी चीजों का प्रयोग कर रहे होगे। तुम्हारे ऊपर शुक्र की दशा इस प्रकार खुशहाल होकर बरसेगी, ऐसे नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में आएंगे कि सभी महंगी और खूबसूरत चीजें तुम्हारे लिए तुम्हें प्रदान की जाएंगी। अब जब तुम इसका उपभोग करने वाले हो तो भीतर से आध्यात्मिक होना अत्यंत आवश्यक है। जब मनुष्य को भौतिक सुविधाएं मिलने लगती हैं तब उसका आध्यात्मिक होना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्यथा अहंकार अपना स्थान इस प्रकार से घेर लेता है कि उसे मिलने वाली सभी चीजें कहीं ना कहीं उससे छूटने लगती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब चिंताओं का त्याग कर, अहंकार का त्याग कर पूर्ण रूप से खुशहाली की तरफ अपने कदम बढ़ाओ। ये समय तुम्हारे लिए इच्छा शक्ति को मजबूत कर संकल्प के साथ आगे बढ़ने का समय है। ये समय अब तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है, लेकिन तुम्हें इस समय की मांग करनी होगी। अभी संख्या 11-11 लिखकर इस समय की मांग कर लो।
मेरे प्रिय, तुम जीतने के लिए बने हो और जीत पर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें इसकी मांग करनी होगी। अभी इसी पल में संख्या 51,000 लिखकर यह लिख दो कि तुम जीतने के लिए बने हो और जीत पर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कराई जा रही है। तुम्हें खुशहाली प्रदान किया जा रहा है। सारी ताकतें, सारी खुशहाली अब तुम्हारे लिए कार्य कर रही है। अब तक जो ना मिल सका था वह अब तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। मैं आ गया हूं तुम्हारी सहायता के लिए, तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाने। मैंने तुम्हें आज तक कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर मुसीबत में तुम्हें बचाया है, आगे भी बचाऊंगा। प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो बदले में अपने लिए वह प्राप्त करते हो, इसलिए बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि जो चाहिए सब मिलेगा, उसे बांटना प्रारंभ करो। अभी इसी पल में बिना देरी किए हुए बांटो। यहीं से शुरुआत करो। तुमने पहले भी बांटा है, अभी भी बांटो, बहुत कुछ हासिल होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी खुशहाली के लिए, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, प्रगतिशील बनो, उन्नति को अपनाओ, स्वागत करो, खुश रहो और तुम्हारा कल्याण होगा।